हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 25 सितंबर 2025 के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक बार हम वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे, इसके बाद स्पोर्ट जगत से अगर कोई खेल बनता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये पहला प्रश्न है। देखिए, अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न है कि 25 से 28 सितंबर 2025 तक वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। इसमें आपको ये बताना है कि 25 से लेकर 28 सितंबर तक वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन हो रहा है, तो ये किस स्थान पे हो रहा है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला ऑप्शन है प्रगति मैदान नई दिल्ली, बी ऑप्शन है भारत मंडपम नई दिल्ली, सी ऑप्शन है इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा और बी है बेंगलुरु। ठीक है, तो अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, यानी वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री भी शामिल हो रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हो रहा है। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है सितंबर 2025 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मई 2026 तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के रूप में किस अधिकारी के सेवा विस्तार को मंजूरी दी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तब तो आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको ये बताना है सीडीएस के रूप में किस अधिकारी की जो सेवा है उसे विस्तार किया गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जनरल मनोज पांडे, बी है जनरल अनिल चौहान, सी है जनरल विपिन रावत और डी है जनरल दीपक कपूर। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी जनरल अनिल चौहान को जो है सीडीएस के रूप में इनकी जो सेवा है उसको विस्तारित करने की मंजूरी दी गई है। तो आपको याद रखना है ये अपने पद पर 30 मई 2026 तक रहेंगे या फिर अगले आदेश तक रहेंगे। सैन्य मामलों के विभाग में सचिव के रूप में कार्य करेंगे। तो आपको ऐसे प्रश्नों को देखिए याद रखना है। तो बी ऑप्शन सही है, जनरल अनिल चौहान। ठीक है, अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र 2025 की थीम क्या है। इसमें आपको ये बताना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का आयोजन हुआ तो उसकी थीम क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 21वीं सदी में वैश्विक शांति और सुरक्षा, बी है बेहतर साथ शांति विकास और मानवता अधिकारों के लिए 80 साल और आगे। ठीक है, सी ऑप्शन है एक सतत और समावेशी भविष्य की ओर, डी ऑप्शन है वैश्विक विकास के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। तो अगर आपको पता हो इसका आंसर तो बता सकते हैं। तो इसमें देखिए बी ऑप्शन सही है, यानी बेहतर साथ शांति विकास और मानवाधिकारों के लिए 80 साल और आगे। इसका बी ऑप्शन सही है। देखिए ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट थीम है आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है सितंबर 2025 में 7 वर्ष पूरे करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम क्या है। इसमें आपको ये बताना है कि दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बताना है। पहला ऑप्शन है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, सी ऑप्शन है जननी सुरक्षा योजना और डी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यानी आयुष्मान भारत का नाम आपने निश्चित तौर पर सुना होगा। तो ये हमारे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ए ऑप्शन सही है। इसमें देखिए 50 करोड़ व्यक्तियों को कवर करती है ये स्कीम, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दुनिया की सबसे बड़ी ये स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में उभरी है। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है सिलिकोसिस जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहा, यह रोग मुख्य रूप से किस पदार्थ के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होता है। इसमें आपको ये बताना है सिलिकोसिस जो कि समाचारों में देखा गया, तो ये किस पदार्थ के यह रोग मुख्य रूप से किस पदार्थ के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण होता है। पहला ऑप्शन है सिलिका डस्ट यानी सिलिका धूल, बी है सीसा, सी है जिंक और डी है
एस्बेस्टस। ठीक है, तो इसमें अगर आपको पता हो तो आप इसका सही जवाब बता सकते हैं। ए ऑप्शन सही है। जो सिलिकोसिस जो हाल ही में समाचार में देखा गया, ये अगर सिलिका डस्ट के पास कोई व्यक्ति लंबे समय तक रहता है तो फिर ये बीमारी हो जाती है। तो आपको याद रखना है, यह आमतौर पर तब होता है जब 10 साल से ज़्यादा समय तक सांस लेने वाली धूल के संपर्क में रहते हैं, और धूल में सिलिका की मात्रा भी एक कारक है। क्रोनिक एलिकोसिस के रूप में यह कारण है, और इसी कारण जो है ये लंबे समय तक अगर सिलिका डस्ट के पास कोई रहता है तो ये बीमारी हो जाती है। तो आपको याद रखना है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समाचारों में देखे गए रायगढ़ किले का कौन से राज्य से स्थित है। इसमें आपको ये बताना है कि समाचार में यानी काफ़ी न्यूज़ में रायगढ़ न्यूज़ में रहा है रायगढ़ किला, तो ये किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, बी है केरल, सी है तमिलनाडु, डी है महाराष्ट्र। तो रायगढ़ आप सभी को पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में स्थित है, यानी डी ऑप्शन सही है। यह किला रायगढ़ जिले में महाड़ शहर के लगभग 25 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो कभी छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी हुआ करता था रायगढ़, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा योजना किस राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना है। इसमें आपको ये बताना है कि सुभद्रा योजना किस राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना है। पहला ऑप्शन है झारखंड, बी है बिहार, सी है ओडिशा और डी है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो सुभद्रा योजना ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी महिला केंद्रित योजना है, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से इसे बनाया गया। तो आप याद रखेंगे, सुभद्रा योजना जो है ओडिशा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान नामक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसमें आपको ये बताना है कि देश का प्रकृति परीक्षण अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी है महिला और बाल विकास मंत्रालय और डी है आयुष मंत्रालय। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन। तो देखिए, इस प्रकार कुल मिलाकर हमने 8 प्रश्न देखा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।